आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जिनका बेली फैट काफ़ी ज़्यादा है और एरिया में फैट इतना नहीं है, लेग्स में फैट नहीं है, आर्म्स में फैट नहीं है, फेस पे फैट नहीं है, सिर्फ बेली एरिया में, चेस्ट एरिया में फैट ज़्यादा है। आज मैं आप लोगों को कोर की एनाटॉमी बताऊंगा एंड उनके मसल्स के बारे में बताऊंगा एंड उनकी ट्रेनिंग के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपका बेली फैट कम हो सके। कोर की हम बात करते हैं। हमारे कोर में एक होता है रेक्टस एब्डोमिनस जो कि एक मसल है, एक होता है ट्रांसवर्स एब्डोमिनस वो भी हमारा कोर का मसल है, इंटरनल ओब्लिक, एक्सटर्नल ओब्लिक एंड क्वाड्रेटस लंबोरम। टोटल ये 5 मसल होते हैं मेरी बेली एरिया में या फिर कोर एरिया में। तो जब मैं प्लैंक परफॉर्म करता हूँ, प्लैंक एंड साइड प्लैंक परफॉर्म करता हूँ, वहां पर मेरा ट्रांसवर्स एब्डोमिनस ट्रेन होता है। जब मैं क्रंचेस परफॉर्म करता हूँ उस टाइम पर मेरा जो रेक्टस एब्डोमिनस है वो ट्रेन होता है। तो जब जब अपनी स्पाइन में फ्लेक्शन कराऊंगा, चाहे मैं नीचे से ऊपर कराऊं या फिर मैं रिवर्स क्रंचेस कराऊं, अपने पैरों को ऊपर लेके जाऊं, हमारा वहां पर रेक्टस एब्डोमिनस ट्रेन होगा। उसके बाद आता है इंटरनल ओब्लिक, एक्सटर्नल ओब्लिक एंड क्वाड्रेटस लंबोरम। इंटरनल ओब्लिक, एक्सटर्नल ओब्लिक का जो जॉइंट एक्शन है या जो वो वर्क कराते हैं वो होता है हमारा स्पाइन जो है उसको लिटरल फ्लेक्शन, साइड बेंड कराते हैं वो, इस साइड एंड इस साइड। उसके साथ साथ हमारे टोर्सो में रोटेशन वो कराते हैं। तो 2 जॉइंट एक्शन है, हम दोनों के लिए उनको ट्रेन करते हैं। कैसे? जब मैं साइड बेंड करता हूं एंड उसके साथ जब मैं ट्विस्टर में परफॉर्म करता हूं या फिर टोर्सो रोटेशन कराता हूं। बचा हमारे पास क्वाड्रेटस लंबोरम। क्वाड्रेटस लंबोरम का एक और फैक्ट आपको बता दूं, ये ह्यूमन बॉडी का डीपेस्ट मसल है, सबसे ज्यादा डीप में पाया जाने वाला मसल है क्वाड्रेटस लंबोरम। एंड क्वाड्रेटस लंबोरम का जॉइंट एक्शन क्या है? वो है हमारा स्पाइन लेटरल फ्लेक्शन एंड उसके साथ स्पाइन एक्सटेंशन। ये 2 जॉइंट एक्शन है मेरे क्वाड्रेटस लंबोरम के। तो जब स्पाइन एक्सटेंशन की बात आती है, जब मैं बैक एक्सटेंशन परफॉर्म करता हूँ, जब मैं डेडलिफ्ट परफॉर्म करता हूँ, उस टाइम पे वो मेरा मसल ट्रेन होता है। एंड उसके साथ साथ जब मैं साइड बेंड करता हूँ उस टाइम पे भी मेरा क्वाड्रेटस लंबोरम ट्रेन होता है। तो टोटल ये 5 मसल मेरी कोर में या मेरी बेली एरिया में पाए जाते हैं जिनके लिए हम ट्रेनिंग करते हैं। पहला है ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, दूसरा है रेक्टस एब्डोमिनस, तीसरा इंटरनल ओब्लिक, चौथा एक्सटर्नल ओब्लिक, 5वां क्वाड्रेटस लंबोरम। एक्सरसाइज मैंने आपको बताई प्लैंक एंड साइड प्लैंक। प्लैंक के टाइम पे ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, साइड प्लैंक के टाइम पे भी ट्रांसवर्स एब्डोमिनस। रेक्टस एब्डोमिनस के लिए जब मैं स्पाइन में फ्लेक्शन कराता हूँ, आगे की तरफ बेंड होता हूँ, तब मेरा मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है, ट्रेन होता है। इंटरनल ओब्लिक, एक्सटर्नल ओब्लिक एंड क्वाड्रेटस लंबोरम जब मैं साइड बेंड करता हूँ, जब मैं स्पाइन में लेटरल फ्लेक्शन कराता हूँ उस टाइम पर ट्रेन होता है। एंड जब अपने टोर्सो को रोटेट कराता हूँ उस टाइम पे मेरा मसल ट्रेन होता है। अब बात करते हैं बेली फैट को कम करने। जब मैं कोई भी एक्सरसाइज करता हूँ उस एक्सरसाइज को करने के पीछे गोल क्या होता है मेरा? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बेंच प्रेस करता हूँ, बेंच प्रेस का मेरा गोल क्या है? मेरे को मसल को ट्रेन करना है, मसल को स्ट्रॉन्ग बनाना है। जब मैं स्क्वाट्स करता हूँ, स्क्वाट्स करने के टाइम पर मेरा गोल क्या होता है कि मेरे को अपने लेग्स को, अपने क्वाड्रिसेप्स को, अपने हैमस्ट्रिंग को, अपने ग्लूट्स को ट्रेन करना है, ये मेरा गोल होता है। बट जब मैं कोर की बात करता हूं उस टाइम पर हमारा गोल क्यों चेंज हो जाता है? वहां पर हमें ऐसा क्यों लगता है या क्लाइंट्स ऐसा क्यों बोलते हैं कि अगर मैं क्रंचेस करूंगा तो मेरा बेली फैट कम होगा? जब मैं क्रंचेस परफॉर्म करता हूं, जब मैं अपने एब्स को, कोर को ट्रेन करता हूं, उस टाइम पर भी हमारा जो गोल होना चाहिए वो गोल होना चाहिए कि मेरे को अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाना है, मसल की स्ट्रेंथनिंग करनी है। डिसअपॉइंट मैं आप लोगों को करूंगा कैसे? कि जब मैं कोई भी एक्सरसाइज करता हूं उस टाइम पर मैं अपने मसल को स्ट्रॉन्ग बनाता हूं। फैट लॉस की अगर मैं बात करूंगा तो वो मेरा सिर्फ न्यूट्रिशन ही करेगा। कोई भी एक्सरसाइज आपका फैट लॉस नहीं करा सकती है। चाहे आप क्रंचेस करो, चाहे आप साइड बेंड करो, चाहे आप प्लैंक करो या कोई भी एक्सरसाइज करो, वहां पर आपके मसल में एंड्योरेंस बिल्ड होगी, वहां पर आपके मसल में स्ट्रेंथ बिल्ड होगी, आपका मसल स्ट्रॉन्ग बनेगा, आपकी बोन्स स्ट्रॉन्ग बनेगी। बट फैट लॉस आपके न्यूट्रिशन से ही होगा। फॉर एग्जाम्पल आपने 1 घंटे का, 1.5 घंटे का, 2 घंटे का प्रॉपर वर्कआउट किया, इंटेंस वर्कआउट किया, आपने ज्यादा से ज्यादा 250 कैलोरी, 300, 500 कैलोरी भी चलो आपने बर्न कर ली। बट घर जाकर आपने कैलोरी में क्या लिया? आपने शुगर लिया, आपने कार्बोहाइड्रेट लिया, आपने रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट लिया, आपने जो आपने अपनी मसल को तोड़ा है उसको रिकवरी के लिए आपने प्रोटीन नहीं दिया है। तो डाइट सबसे ज्यादा मैटर करती है कि आपने इनटेक क्या किया। कैलोरी आपको फैट से भी मिलेगी, कैलोरी आपको प्रोटीन से भी मिलेगी, कैलोरी आपको कार्बोहाइड्रेट से भी मिलेगी। बट वो कैलोरी आपने कितनी ली और किस चीज से ली वो मैटर करता है। एक्सरसाइज आपने की, एक्सरसाइज में आपके मसल्स में माइक्रो टीयर हुआ, आपकी बॉडी को स्टिमुलस मिला कि उस मसल की तरफ ब्लड फ्लो बढ़ाना है एंड ब्लड फ्लो बढ़ाना है। बट उस ब्लड में है क्या? कौन सा न्यूट्रिएंट है, कौन सा उसमें मिनरल है, विटामिन है, प्रोटीन है, फैट है, कार्ब है, क्या उसके अंदर? तो जब तक आपकी कैलोरीज ऑन ट्रैक नहीं होगी तब तक आपका फैट लॉस नहीं होगा। तो न्यूट्रिशन को ऑन ट्रैक करो, फैट लॉस आपका ऑटोमेटिकली होगा।
एंड ये एक और मिथ है कि आप एक पर्टिकुलर एक स्पोर्ट पे से, एक एरिया पे से फैट को हटा सकते हो। नहीं, जहां जहां आपकी बॉडी में एडिपोस साइट से एडिपोस टिश्यू स्टोर है, वहां से आपकी बॉडी एनर्जी को निकालेगी। ऐसा बॉडी कभी ये किसी चीज में भेदभाव नहीं करती है कि मेरे को लेग में से एनर्जी निकालनी है या मेरे चेस्ट में से एनर्जी निकालनी है। जहां जहां एडिपोस टिश्यू होगे वहां से आपकी बॉडी एनर्जी निकालेगी। वहां से उस एडिपोस टिश्यू में से, एडिपोस साइट्स में से ट्राइग्लिसराइड निकालेगी एंड ट्राइग्लिसराइड से ग्लिसरॉल बनाएगी। ग्लिसरॉल से आपकी बॉडी ग्लूकोज बनाएगी एंड आपका ब्लड ग्लूकोज मेंटेन करेगी, आपका ग्लाइकोजन लेवल मेंटेन करेगी। सो अगर आपको फैट लॉस करना है, सबसे पहले अपने न्यूट्रिशन के ऊपर वर्क करो एंड ये चीज भूल जाओ। कोई भी ट्रेनर आपको बोलता है, बड़े से बड़ा ट्रेनर बोलता है, छोटे से छोटा कोई भी बोलता है कि मैं इस पर्टिकुलर साइट पे से आपका फैट निकलवा दूंगा, पॉसिबल ही नहीं है। वो आपसे सिर्फ पर्सनल ट्रेनिंग के लिए पैसे मांग रहा है, वो आपको एक एज ए क्लाइंट की तरह देख रहा है, एक अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहा है कि उससे पैसे लिए जा सकते हैं। बट फैट लॉस एक पर्टिकुलर जगह से हम खत्म नहीं करा सकते, वो बॉडी खुद ब खुद करेगी और ओवरऑल बॉडी से करेगी। फॉर एग्जाम्पल किसी का 28% या 30% बॉडी फैट है एंड वो 30% से अगर आप 25 पे आ जाते तो 5% एक पर्टिकुलर जगह से नहीं निकलेगा, पूरी बॉडी में से वो 5% कम होगा। थोड़ा सा आपके फेस पे से होगा, थोड़ा सा आपके बाइसेप्स पे से होगा, थोड़ा सा चेस्ट पे से, थोड़ा सा लेग्स पे से, थोड़ा सा कोर में से। तो ओवरऑल वो आपका 5% कम होता है, एक पर्टिकुलर जगह से 5% कम नहीं होता है। तो आज मैंने आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंट भी किया है। जो थंबनेल मैंने बनाया, जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि मैं आपको ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगा कि आपका बेली फैट कम होगा, ऐसी कोई भी एक्सरसाइज नहीं है कि आप एक पर्टिकुलर जगह से फैट को कम कर सकते हो। हम कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज का रीजन क्या होता है, गोल क्या होता है कि मेरे को उस पर्टिकुलर मसल को स्ट्रॉन्ग बनाना है, उस एरिया को मेरे को स्ट्रॉन्ग बनाना है। एंड फैट लॉस का जब मेरा गोल होता है तो मेरे को डाइट के ऊपर ही वर्क करना पड़ेगा। तो ऐसे ट्रेनर से बचो जो आपको ऐसी गाइडेंस देते हैं कि मैं एक पर्टिकुलर एरिया से फैट लॉस करा दूं। एंड ऐसी और भी ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए एंड फिटनेस इंडस्ट्री में जो भी मिथ्स है उनसे बचने के लिए, उनके बारे में जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, कोच हिमांशु।